बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। आज की वीडियो एक ख़ास मकसद के पेश नज़र बनाई गई है। आज की वीडियो में आपको बताना चाहूँगी एक ऐसी औरत की गुर्बत की दास्तान जो ट्रेन हादसे की वजह से अपनी दोनों टांगों से महरूम हो चुकी है। बकौल इस औरत के कि रेलवे ट्रैक पर दोनों जानिब से ट्रेन आ रही थी। इसी दौरान इस खातून को पीछे से किसी बच्ची ने धक्का दे दिया था। खुदा जाने उस बच्ची ने महज शरारत की बिना पर ऐसा किया या जानबूझकर, लेकिन जैसे भी हुआ इस हादसे ने इस खातून की ज़िंदगी का पासा पलट दिया। इसकी ज़िंदगी का बचना किसी मोजज़े से कम नहीं था। व्यूवर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये दोनों टांगों से महरूम एक माजूर औरत है जिसके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। इस औरत की आजमाइश सिर्फ इसकी माजूरी पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि असल आजमाइश तो इसके बाद शुरू होती है। इसका खावंद इसको तन्हा बच्चों के साथ बेयारो मददगार छोड़कर भाग चुका है, जिसने 6 माह से अपनी बीवी और बच्चों के साथ कोई राब्ता नहीं किया। इस शख्स का कहना था कि वो माजूर बीवी और बच्चों का खर्च नहीं उठा सकता। अब ये गरीब औरत अपने बच्चों की भूख, अफलास और गुर्बत की दुहाइयाँ देती है। इन बच्चों के हाथ में पकड़े हुए ये खाली बर्तन, माँ के चेहरे की बेबसी और लाचारी, आंखों में भरे आंसू, स्क्रीन पर नज़र आने वाली छोटी कमसिन बच्ची का अपने भाई के साथ बापर्दा होकर बैठना, इनकी लाचारी और सफ़ेद पोशी की चीख चीख कर गवाही देता है। इस खातून का इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें इस खातून के हालात के पेश नज़र इसकी इमदाद की भी अपील की गई है। इस औरत का कहना है कि मुझे अपने बच्चों पर बहुत तरस आता है कि मैं इन्हें एक वक्त का खाना खिलाने के काबिल भी नहीं हूँ। माजूर हूँ, मजबूर हूँ, किसी के घर कोई मेहनत और मुशक्क़त का काम करने के काबिल भी नहीं हूँ। 6 माह से बच्चों के स्कूल की फ़ीस की अदायगी नहीं हुई, बच्चों को ट्यूशन से भी निकाल दिया गया है। बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक़ है। जब घर आकर मुझसे फ़ीस का तकाजा करते हैं तो मेरे पास सिवाय सब्र के इन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता। लिहाजा इस औरत ने मजबूर होकर बच्चों को घर पर बिठा लिया है। फ़िलहाल ये खातून अपने देवर के घर पनाह गुज़ीर है। इसका कहना है कि बच्चे देवर और इसके घर वालों के रहमो करम पर हैं, जो खाने को कुछ दे देते हैं और कभी कभी कुछ भी नहीं देते। तो ऐसे हालात में इसके ये कमसिन बच्चे भूखे पेट ही गुजारा कर लेते हैं। वो जिसका एक ही बेटा हो, भूखा 8 पहरों का, बताओ अहले दानिश तुम, वो गंदम ले या तख्ती ले। व्यूवर्स, अपने इंटरव्यू के दौरान इस औरत ने अपनी गुर्बत बयान करते हुए न जाने किस हौसले से ये अल्फाज बोले कि मेरे बच्चे बहुत सब्र वाले हैं, अगर कभी खाना ना मिले तो तंग नहीं करते और सब्र से वक्त काट लेते हैं, लेकिन इनकी भूख मेरा दिल काटती है, मेरा खून चूसती है। मुझे बहुत दुख होता है जब देवर के बच्चे मेरे बच्चों को धक्के देते हैं, इनसे लड़ते हैं और अपने घर से बाहर निकल जाने का कहते हैं। दर हकीकत व्यूवर्स, ऐसे हालात के बारे में सुनते हुए भी इंसान को अपना दिल बहुत मजबूत करना पड़ता है, ये सोचकर कि ना जाने हमारे मुल्क की कितनी माएँ अपने बच्चों को रोज़ भूखा सुलाती हैं, ये यकीन दिलाकर कि फ़रिश्ते ख्वाबों में रोटियां लेकर आते हैं। इस आस के साथ बचा कुचा खाकर ना जाने कई रोज़ गुजर जाते हैं और एक वक्त ऐसा भी आता है जब बच्चे अपने वालिदैन की बेबसी का एहसास करने लग जाते हैं और अपनी मासूम सी ख्वाहिशों का बार बार गला घुटने पर आखिरकार वो ख्वाहिश करना ही छोड़ देते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जन्नत की चाबियां सड़कों पर पड़ी हैं, लोग परेशान हैं कि हज महंगा हो गया है। व्यूवर्स, आखिर में ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा दर हकीकत बहुत अजीब है। जो टेढ़ा होता है उसे छोड़ दिया जाता है और जो सीधा होता है उसे ठोक दिया जाता है। अफसोस है उस बाप पर जिसने बच्चों की इस उम्र में, जब उनको माशरे में चलने के काबिल बनाना था, बीवी तो माजूर थी ही, लेकिन उस शख्स ने अपने बच्चों को भी ज़हनी और माशरती तौर पर मफलूज कर दिया है। याद रहे कि इंसान का ज़वाल उस वक्त शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस रिश्तों के साथ मुनाफ़क़त शुरू कर देता है। व्यूवर्स, आपको बताती चलूँ कि इस औरत की देखने वालों से यही अपील है कि कोई मसीहा इनकी मदद को आए, इसके बच्चों की भूख मिटाने के लिए ज़राए फ़राहम कर दे, घर के खर्च का इंतज़ाम कर दे और एक छोटी सी छत फ़राहम कर दे जहाँ ये माजूर औरत अपने बच्चों के साथ सर छुपा सके। इस मकसद के लिए इस औरत का फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन
اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ اگر خدا نے توفیق دی ہے تو آپ اس نمبر پر جائز کیش بھی کروا سکتے ہیں اور ڈائریکٹ رابطہ کر کے معلومات بھی لے سکتے ہیں۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور اگر کچھ نہ ہو سکے تو ایسی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے مجبور اور سفید پوش بے سہارا لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ یاد رکھیے گا کہ عبادت بھی اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں تک غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جس کا مقصد محض اس ضرورت مند عورت کو سپورٹ کرنا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔